आप सब लोग कैसे हैं? हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं ऑनलाइन आऊँगा और मैं ऑनलाइन हूँ अभी फ़िलहाल आप लोगों के सामने। हमने बातें किया था कि हमने किस तरीके से हमने अपने 2 क्लासेस इस लॉकडाउन के अंदर में ली है और आगे भी हम इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। इसी तरीके से हम आगे भी इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो आज मेरी ये जो क्लास है, कल मेरी 2 क्लासेस थी। एक जो है 2 बजे दोपहर में था और 3 बजे शाम को 6 बजे था इवनिंग में। आज मैं फिर आया हूँ आप लोगों के सामने दोपहर के 2 बजे। आज आपकी जो कंप्यूटर की क्लास है वो बिगिनर के लिए है। 3 आज हमारी जो तीसरी क्लासेस स्टार्ट की जा रही है। तो सबसे पहले आप सभी लोग जल्दी-जल्दी आ जाइए ताकि मैं आपको अपनी जो क्लासेस है वो दे पाऊँ, पढ़ा सकूँ इसके लिए। काफ़ी लोग कनेक्ट भी हो रहे हैं, कुछ बच्चों ने लाइक भी किया है। सभी स्टूडेंट को मेरा गुड आफ्टरनून और जय हिंद। इस लॉकडाउन में आप अपने घर में रहें, सेफ रहें और हम यही कामना करेंगे कि ये लॉकडाउन का जो पीरियड है, ये आगे और ना बढ़े 3 मई के बाद। हमारी जो ज़िंदगी की पटरी है, वो फिर से दोबारा से वैसे ही चलती रहे, अच्छी ढंग से चलती रहे। यही मैं सबके लिए कामना करना चाहूँगा। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं कल हमने कुछ टॉपिक्स के बारे में बात किया था कि सीपीयू क्या है? व्हाट इज़ सीपीयू? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता क्या है? इसके बारे में हमने बातें किया था और 2-4 चीज़ें भी समझी थी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर में क्या-क्या चीज़ें आती हैं। आज जो है हम थोड़ा-सा और आगे इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज जो है हम समझेंगे कि कंप्यूटर का जो कंप्यूटर का फंक्शन होता है, यानी कि कंप्यूटर का कार्य जो होता है, उसके ऊपर हम आज बातें करेंगे। फंक्शन ऑफ कंप्यूटर के अंदर में हमने जो है 4 चीज़ें डेटा प्रोसेसिंग और डेटा आउटपुट। ये चारों की चारों चीज़ें इम्पोर्टेंट होता है फंक्शन ऑफ कंप्यूटर के अंदर में। सबसे पहले हमने बात करी कि डेटा इनपुट की बातें करी। कल हमने समझा था कि डेटा इनपुट किस प्रकार से हमारे कंप्यूटर के अंदर में डेटा इनपुट होती है और जिन्हें ये नहीं पता है कि डेटा होता है क्या, उनके लिए मैंने बताया था कि डेटा मीन्स क्या है। कोई भी टेक्स्ट, नंबर जो होते हैं, सिंबल होते हैं मैथमेटिक्स, वो सारे के सारे जो होते हैं वो आपके डेटा होते हैं। आपने कोई कंप्यूटर में डेटा टाइप किया, आपने लैपटॉप में टाइप किया, अपने पीसी वगैरह, अपने मोबाइल वगैरह में टाइप किया, वो डेटा जब आप टाइप करते हैं तो आपका वो जो डेटा है वो आपके कंप्यूटर में जाता है। जब मैंने बताया था कि हमारा कंप्यूटर जो है ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं जानता, वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। डेटा इनपुट हुआ। अब डेटा इनपुट हुआ था, इनपुट होने के बाद आगे की तो प्रोसेसिंग होगी। वो सीपीयू में गया, वो रैम में गया, रोम में गया, इन सभी जगह पे वो गया। अब ये जो मैंने बोला एक रैम और एक रोम, ये दोनों के दोनों क्या चीजें होती है? रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी।
एक होता है परमानेंट स्टोरेज मेमोरी और एक होता है जो कि टेम्परेरी स्टोरेज होता है। अब आपने एक तो डाटा, जब आपने कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर यूं कह लो कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो कि आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल वगैरह करते हो और उसके बाद फिर उसको इंस्टॉल करने के बाद आप उसको रन करते हो, चलाते हो, प्रोसेस करता हो। वो डाटा जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, बूटेबल होता है, बूटेबल होने से लेके विंडो तक, जब डिस्प्ले शो नहीं करता तब तक के लिए, यानी होम स्क्रीन आने तक रोम आपका काम कर रहा होता है। तो वो डाटा इसकी मदद से स्टोरेज होके शो करता है। इसी प्रकार से रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, आप कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, जस्ट मैंने बोला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब जो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, आपने कोई भी टेक्स्ट टाइप किया, कोई भी वर्क किया, अभी आपने उसको कहीं सेव नहीं किया, अपनी मेमोरी में सेव नहीं किया, सेकेंडरी मेमोरी में सेव नहीं किया। अब जब मैंने बोला सेकेंडरी मेमोरी, तो यहां पे भी दो दो चीजें आई। एक होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का मतलब क्या हुआ कि आपने रैम बोला, रोम बोला, पी रोम बोला, पी रोम बोला, ई प्रोम बोला, ई प्रोम बोला। ये जो चीजें मैंने बोली, ये सारे के सारे चीजें क्या है? इंटरनल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी जैसे आपकी हार्ड डिस्क है, जैसे आपकी सीडी यानी कैसेट, कंपैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव, पहले फ्लॉपी डिस्क आया करती थी वो, और हार्ड डिस्क, एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव। ये सभी के सभी चीजें एक्सटर्नल मेमोरी होती है, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। अब डाटा स्टोर हुआ, हमने ये समझा कि डाटा कैसा स्टोर हो, रैम के अंदर में हमारी डाटा स्टोर हो रही कुछ देर। डाटा स्टोर होने के बाद डेटा प्रोसेस कर रहा है। अब डेटा कैसे प्रोसेस कर रहा है, ये मैंने आपको कल बताया था कि सीपीयू के द्वारा डेटा प्रोसेस किया जाता है, डेटा कन्वर्ट किए जाते हैं। अब जब डेटा कन्वर्ट की जा रही है, डेटा जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, उसके बाद डेटा आउटपुट भी कर रहा है। तो मुख्यतः मेन हमारे इंपॉर्टेंट जो होती है वो चार चीजें होती हैं। पहला कौन सा? डाटा, डेटा इनपुट करना। दूसरा डेटा स्टोरेज करना। तीसरा डेटा प्रोसेस करना और चौथा डेटा आउटपुट करना। ये चार चीजें होती हैं फंक्शन ऑफ कंप्यूटर के अंदर में, कार्य ऑफ कंप्यूटर का मेन जो कार्य है वो यही कार्य है मेन। अब ये जो सर्कलिंग, क्योंकि मैं आपको अभी सर्कल बना के तो नहीं दिखा सकता हूं, कोशिश करूंगा नेक्स्ट डे जब भी मैं आपकी क्लासेस लूं तो स्लाइड के थ्रू भी आपकी क्लासेस लूं। कोशिश ये करूंगा कि स्लाइड के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि डेटा कैसे प्रोसेस कर रहा है, डेटा कैसे, क्या जो भी चीजें हैं, जो भी लर्निंग की चीजें हैं वो आपके स्लाइड के थ्रू मैं आपको बताने की जरूर कोशिश करूंगा। इसके ऊपर मैं अपनी थोड़ी सी सर्चिंग जारी रख रखी मैंने। इसके बाद तो ये था फंक्शन ऑफ कंप्यूटर की बातें। अब हम कार्य की बातें, जब फंक्शन की बातें हमने करी, यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का यूज किन किन सेक्टर में होता है, किन किन एरियाज में होता है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ऑनलाइन हम क्लासेस भी ले रहे हैं तो कंप्यूटर के थ्रू
मोबाइल भूले। तो सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्र में दिखता है या किन किन कार्य में काम में आता है। पहली बात है तो एजुकेशन, दूसरा रिजर्वेशन, चाहे वो रेलवे हो चाहे वो एयरलाइंस। तीसरी चीज पब्लिशिंग। पब्लिशिंग मतलब जैसे प्रिंटिंग वगैरह होता है, जो हमारे बुकें वगैरह प्रिंट होती हैं, सॉन्ग सुनते हैं, गाने सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो इन सभी चीजों रिसर्च में, रिसर्च भी की जाती कंप्यूटर के थ्रू। टेस्टिंग वगैरह में आजकल काफी ज्यादा यूज की जा रही है, कोरोना वायरस की वजह से कंप्यूटर के थ्रू भी की जा रही है, लेबोरेटरी में ले जाके। इसी प्रकार से ये सारे के सारे कार्य, रिसर्च कर लिया हमने, टेस्टिंग वगैरह कर लिया हमने, एजुकेशन ले लिया हमने, इंटरटेनमेंट वगैरह कर लिया हमने, ठीक है, डिफेंस वगैरह, डिफेंस के सेक्टर में भी इसका यूज किया जाता है। इन सभी के सभी सेक्टर में बिजनेस पर्पज के लिए भी इसका हम यूज करते हैं कि किन किन सेक्टर्स में इसका यूज हो रहा है। अब मैं आगे आपको लेके चलता हूं थोड़ा सा। मैंने स्टोरेज ऑफ डिवाइस के अंदर में, रैम के अंदर में बहुत दो चार चीजें बताई थी। जैसे मैंने बोला रोम बोला, मैंने बोला पी रोम बोला, ई ई प्री रोम बोला, ई पी रोम बोला। ये सब चीजें क्या होती है? रोम का तो मतलब समझ गए कि रीड ओनली मेमोरी होता है। इसी प्रकार से पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। इसका काम क्या होता है कि प्रोग्राम को रीड करना मेमोरी के। उसके बाद अगला आता है आपका ई प्रॉम। ई प्रॉम, ई प्रॉम का मतलब इलेक्ट्रिक प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से डेटा को कन्वर्ट करना, डेटा को स्टोर करना, प्रोग्राम को रन करना, यही इसका मेन काम था, रीड करना। ई रॉम, ई रॉम का मतलब होता है इरेजेबल इलेक्ट्रिक प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। यानी कि कोई प्रोग्राम ऐसा है जिसको इरेज किया जा सके। जैसे आपकी इलेक्ट्रिक ऑफ होती है, जैसे आपकी इलेक्ट्रिक ऑफ होती है, तो आपका जो है, जो प्रोग्राम है आपके उस कंप्यूटर में इरेज हो जाता है। जैसे आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो दोबारा से वो जो प्रोग्राम होता है वो रन करने। इस प्रकार से हमने समझा कि जो आपका प्रोग्राम होता है वो किस प्रकार से इरेज कर रहा है। ऑन होगा कंप्यूटर तो प्रोग्राम दोबारा से चालू हो जाएगा, और ऑफ कर रहे हैं कंप्यूटर को तो दोबारा से प्रोग्राम जो होगा वो इरेज हो जाएगा उस कंप्यूटर के अंदर में। इस प्रकार से हम समझा इन सभी चीजों को। अब इसमें थोड़ा सा यदि हम और डीप में चलते हैं, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डीप में चलते हैं, तो और भी कई चीजें हमें इसी प्रकार से समझ में आ सकती है। ये तो हमने बातें करी, पहले हमने बातें करी रोम की, दूसरी बातें हमने करी पी रोम की, तीसरी हमने बातें करी इलेक्ट्रिक यानी ई पी रोम की, और चौथी हमने बात करी ई पी रोम की बात। तो इन सभी चीजों को हमने समझा आज की इस वीडियो की क्लासेस में। आई होप आप स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे कमेंट्स करें और लाइक करें, वीडियोस को शेयर भी करें, सब्सक्राइब वगैरह भी करें। यदि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इस चैनल को, जो भी नए व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि उनके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके मेरी वीडियोस की, जब भी मैं ऑनलाइन हूं या जब भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूं तब। इसी के साथ आज की ये क्लासेस मैं अभी यहीं पे ड्रॉप करता हूं। अगली जो क्लासेस है शाम को 6 बजे मिलेंगे हम इवनिंग में। तो अपने सभी फ्रेंड्स से बोल देना, शायद 2 बजे का टाइम आप लोगों के लिए स्टेबल नहीं लग रहा है क्योंकि आप 2 बजे शायद सो जाते होंगे, दोपहर का टाइम है। तो हो सकता है शाम के टाइम, सुबह के टाइम पे 11 बजे से कल मैं आपकी क्लासेस स्टार्ट करूं, सुबह 11 बजे और शाम को 6 बजे। ये 2 टाइमिंग हमने अब डिक्लेयर कर दिया है। इस 2 टाइमिंग पे ही आपकी क्लासेस स्टार्ट की जाएगी अगले डेज से।
फिलहाल आज की जो शाम की क्लास वो 6 बजे होगी। तो इसी के साथ बाय बाय, टाटा, शब्बा खैर।